प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम। आइए शुरू करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके तहत जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करते हुए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं हेतु विभिन्न प्रोत्साहन उपायों वाली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई गई है। इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करते हुए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित इस नीति में देश में हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया के उत्पादन के लिए विनिर्माण जोन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था? ऑप्शन ए। आइए दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। गोवर्धन यानी कि बायो सीएनजी संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र वेस्ट टू वेल्थ एवं सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देश को कचरा मुक्त शहर बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को शुरू किया गया है, जिसे वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, ताकि अवशिष्ट से संपदा तथा संसाधनों की अधिकतम पुनः प्राप्ति की जा सके। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र वेस्ट टू वेल्थ एवं सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पक्षियों की गणना हेतु आयोजित वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष फरवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है। भारत में इसका समन्वय ई वर्ड इंडिया और वर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट पक्षियों की गणना हेतु आयोजित वैश्विक कार्यक्रम है। इस दौरान प्राप्त डाटा को वेब इंटरफेस के माध्यम से ऑनलाइन एकत्रित किया जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग के लिए संकलित किया जाता है। 18 से 21 फरवरी तक भारत के साथ ही वैश्विक स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत में इस कार्यक्रम का समन्वय ई वर्ड इंडिया और वर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस नीति का उत्तर प्रदेश राज्य में अनावरण किया गया है। इस नीति की परिचालन अवधि वर्ष 2022 से 2027 तक की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हाल ही में गुजरात ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है, जो इस क्षेत्र में पूंजी निवेश पर 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस नीति की परिचालन अवधि वर्ष 2022 से 2027 तक की है और इस नीति का उद्देश्य क्या है? व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और गुजरात को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव प्रौद्योगिकी हब बनाना है। यह नीति विभिन्न हितधारकों जैसे गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, इसीलिए विकल्प 20 का करेक्ट आंसर है। अंतिम प्रश्न को देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा क्राइटोडेक्टाइलस एक्सिटस किससे संबंधित है? मेढक की प्रजाति, छिपकली की प्रजाति, कछुए की प्रजाति, पेंगुइन की प्रजाति। करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी, यानी कि छिपकली की प्रजाति से संबंधित है ये। हाल ही में मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन के वन क्षेत्र से बेंट टोट गीको की एक प्रजाति को खोजा गया है। यह छिपकली की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम क्राइटोडेक्टाइलस एक्सेटिस है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मिजोरम के लुंगलेई शहर में बेंट टोट गीको की एक अन्य प्रजाति भी पाई गई थी, जिसका नाम शहर के नाम पर क्राइटोडेक्टाइलस लंगलेनेसिस रखा गया था। और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी।